मेरे काम का नहीं था और पैसा है तो भी मेरे काम का नहीं, मैं तो वहीं खड़ा हूं। तो उसमें उनकी गलती है। पहले आदमी जिंदगी का एक ग्राफ बनाता है कि अपनी हेल्थ को गंवाता है, दिन रात मेहनत करता है, नहीं खाना देखता, नहीं सोना देखता, काम 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 काम, बराबर, हेल्थ गंवा देता है। और फिर वो पैसा कमा लेता है, फिर वो हेल्थ कमाने के लिए पैसा कमाता है। मूर्खता का ग्राफ देखो कैसा है। इससे जा पहले से मेंटेन रखो ना, अपने आप को मेंटेन रखो, सिस्टम में चलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप 24 घंटा काम करो ना। आदमी को सिर्फ 2 घंटा सोना चाहिए, लेकिन वो 2 घंटा कैसा सोना चाहिए? साउंड स्लीप चाहिए, विदाउट टेंशन वाली स्लीप। लोग दारू पी के सोते हैं, लोग गोली खा के सोते हैं, उससे नींद नहीं आती, सुबह 3 बजे एसिडिटी की बीमारी डबल बढ़ जाएगी। मत करो, स्वस्थ शरीर रखो। खाना पीना भगवान ने सब बनाया, उसको लिमिट में रखो। रात का खाना एकदम कम कर दो, स्वास्थ्य एकदम अच्छा हो जाएगा। लोगों की आदत पड़ गई है दिन भर का थका हुआ, रात को पेट भर के 11 बजे खाना खाता सो जाता है, वो डाइल्यूट नहीं होता है। इसके लिए आपके शरीर में डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये सब बीमारियां आपकी चालू हो जाती है। इसको कंट्रोल करो आप, यू मस्ट बी कंट्रोल इट। तो उसका ये प्रोग्राम जो हमने विदर्भ में करवाया है, ये बच्चों की बॉडी का प्रोग्राम है। हमारे हिंदुस्तान के 700 से 1000 बॉडी बिल्डर उस प्रोग्राम में आ रहे हैं। और मैंने बचपन में पहलवानी की है, अखाड़े में की। बीरबल ने बोला साहब आपको बहुत टेंशन रहता है। बोला तू झूठा आदमी है साला, तू कुछ भी बोलता है। बोला आपको एग्जाम्पल दिखाऊं? बोला हाँ दिखाना पड़ेगा। बोला पहलवान को बुलाया, पहलवान जी आओ। आए पहलवान जी, मस्त बॉडी एकदम तबियत से। बोला पहलवान जी कल सुबह आप मंदिर के गेट पे 7:07 पे 7 सेकंड पे दिया लगाना है, सुबह और शाम। आप कितनी पहलवानी करो, लेकिन ये 2 काम आपको दिया जा रहा है। 7 सेकंड से अगर 6 सेकंड पे भी दिया लगा तो आपको फांसी लगा दी जाएगी, और 8 सेकंड पे भी दिया लगा तो फांसी लग जाएगी। सोच लेना, 7:07 और 7 सेकंड पे लगना चाहिए। संभाल के काम करना, दरवान वहीं मौजूद खड़े रहेंगे आपके साथ। बोला ठीक है, चले गए। पहलवान जी को बुलाया, 15 दिन बाद वापस पहलवान सूख गया पूरा। फिर बोला बादशाह जी इसकी हालत देखो। बोले रे पहलवान आप पहलवान हो? बोला हाँ महाराज। बोले ऐसा कैसा? बोला साहब नहीं दिन को नींद आती और नहीं रात को नींद आती। और 7 सेकंड के पास ऐसे खड़ा रहता हूं, 1 और 2 इतने में कितना टाइम लगता है? बोला साहब आपको हाथ जोड़ के बोलता हूं, मुझे देश निकाला दे दो, इस सजा से दूर करो। बोला ठीक है, आज आपसे मुक्ति मिल गई आपको, आप जा सकते हो। बोला एक दिया जलाने में इस आदमी को इतना बड़ा टेंशन हो सकता है, तो तुमको तो पूरा देश चलाना है, तुमको कितना बड़ा टेंशन होता है? तुम मुझसे बड़े पहलवान हो, बराबर। तो मुझे भी वो याद तो आता है, लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ। मैं भी सुबह एक्सरसाइज करता हूँ, मेरे भी फिजिकल ट्रेनिंग है, बॉडी इंस्ट्रक्टर है। एक्सरसाइज करना चाहिए, इट इज कंपल्सरी फॉर अस। मेरे स्पॉन्डोलाइटिस का इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि मैं सब डॉक्टरों को दिखा दिया। एक दिन मैं वाइफ को सुबह बोला यार क्या ये प्रॉब्लम दे रहा है, कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। वो गले में पट्टा डाल के मैं जैसे ही जाता था तो कोई मुझे देख के बोलता था, अरे गोपाल जी आपको इस उम्र में स्पॉन्डोलाइटिस हो गया? हाँ सर। कहीं अपने को बेड पे जाना पड़ेगा? मैंने बहुत सुना। एक दिन मैं सुबह कैंची लिया और वो पट्टे को काट डाला और वाइफ को बोला आज के बाद मुझे कोई बीमारी नहीं। बोला पागल मत, कोई बीमारी नहीं मुझे। ठीक है, आप एक्सरसाइज करो तो नॉर्मल हो सकते हो, टांग। मैंने 100 बार गर्दन यूं हिलाई, 100 बार यूं, 100 बार ऊपर और 100 बार नीचे, 100 बार ये और 100 बार ये, 300 रोज करता हूँ। आज तक स्पॉन्डिलाइटिस की बीमारी नहीं हुई। और आज हेवी वेट एक्सरसाइज करता हूँ, 5-7 किलो के डंबल से भी एक्सरसाइज करता हूँ, पुशअप भी करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आई एम वेरी हैप्पी। हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो वेल्थ कोई काम की नहीं मित्रों। गोपाल जी मैं सुबह से आपके साथ हूँ 5 बजे से, और देख रहा हूँ कि आपकी दिनचर्या इतनी व्यस्त है कि आपको खाना खाने तक का टाइम नहीं मिल पाता है। तो इस व्यस्त दिनचर्या में आपकी सेहत का राज क्या है? पाठक जी,
ऐसा है, बाबा जी दूसरे को बोले कि तुम बैंगन की सब्जी मत खाओ और बाबा जी खुद खाता हो तो गलत बात है। डॉक्टर साहब एक दिन में गया हमारे सूरत में, मेरे डॉक्टर हैं मित्र चौकसी साहब, उन्होंने मेरे को बोला 1 से 50 तक की गिनती तेरे को गिननी है और उसके बाद गिनती मैं गिनूंगा। बोला साहब 150 की गिनती क्या? तो बोला 1 से 50 की गिनती का मतलब होता है कि सुबह एक्सरसाइज 3 किलोमीटर चलना, अपने आप को मेंटेन रखना, खाने पे कंट्रोल करना, ये गिनती तेरे को गिननी है और उसके बाद तेरी मैं दवा दे के इलाज कर दूंगा। मैं बोला ठीक बात है सर, आप सही बोल रहे हो। मेरे कुछ बात दिमाग में उतरी, फिर मैंने डिसाइड किया एक्सरसाइज करना चाहिए। आप बिलीव करोगे आज के दिन में मेरी शुगर ओनली 125 है, शुगर इज खत्म, खूब खत्म, लेकिन लिमिट बना ली। अभी रात को हो गया ना लेट, रात को खाना नहीं खाऊंगा मैं, कुछ लाइट जूस या कुछ सलाद ये लेके सो जाऊंगा। लेकिन सुबह 6 बजे उठ के मैं 2 किलोमीटर बराबर वॉक करता हूँ ट्रेडमिल पे या पैदल चल के। नियम बना लिया 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर वॉक करना। अभी दिन को टाइम मिला तो रात को करूंगा, रात को नहीं तो दिन को करूंगा। कहीं साधन नहीं मिला, किसी होटल में गया तो 5 स्टार में करता हूँ। कहीं साधन नहीं मिला तो गाड़ी के ड्राइवर को बोलता हूँ बराबर 2 किलोमीटर पे गाड़ी खड़ी कर दे और मैं 2 किलोमीटर चल के जाता हूँ। 20 मिनट चलता हूँ, पूरा पसीना हो जाता है, आई एम वेरी हैप्पी। तो हेल्थ का कॉन्शियस, अच्छा आदमी को उसकी जो हालत है ना वो कमजोर बना देती। आप कितने बीमार हो, 5 जन मिलने आते हैं ना हॉस्पिटल में, अरे ठीक हो गया, वो बीमारी में कैसे बात करते हैं ना, अरे तू बच गया, हमारे पड़ोसी का तो एक्सीडेंट हुआ था, वो तो बेचारा मर गया। अपने को टेंशन आता है। मेरे एक बार पैर को मार लगी, सब लोग आके बोलते कैसे लगी, तो शुरू से लास्ट तक की स्टोरी उसको बताओ कैसे लगी। ओहो भाई भगवान का देन था, तू बच गया, नहीं तो मर जाता। मैंने बोर्ड लगा दिया मेरा पैर बिल्कुल ठीक है, कोई मुझे इसके बारे में पूछे नहीं। गोपाल जी क्या बोर्ड लगा, बाहर पढ़ लो पूरा। अरे सबको एक्सप्लेन करूं तो मुझे भी कई बार लगता सच में ऐसा ही हुआ क्या, कंफ्यूजन में आता हूं। इसलिए बीमार से ज्यादा पूछने वाले बीमार कर देते। हमारे हिंदुस्तान में एक पद्धत है, बीमार होते सब लोग उसके मिलने जाते हैं। बिल्कुल मत जाओ, मैं तो सही आपको सलाह देता हूं, बिल्कुल ही मत जाओ। बीमार है ना हॉस्पिटल में देखने जाने का ही नहीं, क्योंकि आप उसको और जताते हो कि तुम बीमार हो। आदमी अंदर से एक मजबूत होना चाहिए। एक आपको सही वाक्य बताता हूं। कांदिवली में एक लड़का है संजय करके, स्टेट एजेंट है, मैं आपको 15 साल प्लस बैक में ले जा रहा हूं। उसके सपने में गुरुजी आए और गुरुजी सपने में आके उसको दर्शन देंगे कि तू अब मेरे साथ दुनिया से चला जाएगा। संजय भाई ने ऐसा किया कि बस सब समाज, पत्नी, भाई, बहन सबको इकट्ठा करके खाना वाना सब छोड़ दिया, गुरुजी के ध्यान में बैठ गया। गुरुजी आ गए, मैं तो जाने वाला हूँ। और पूरा घर रोवे, और उसने भी 3 दिन तक कुछ खाया नहीं, कुछ नहीं किया, एकदम उसकी हालत खराब। और बस तिलक 3-4 तिलक लगा लिए, बस गुरुजी की फोटो सामने, गुरुजी कब बुला रहे हो, कब बुला रहे हो। उसका छोटा भाई मेरे को नीचे मिला, वो मेरे को बोलता है साहब मेरा भाई तो जाने वाला है। बोलो कहाँ जाने, बीमार है क्या? बोला नहीं, उसको गुरुजी ने दर्शन दिए। मैं बोला अच्छा, और जाने वाला है? बोला चल जरा मैं चल के देखता हूँ। मैंने जाके वो घर का माहौल देखा, सब रो रहे हैं, उसकी बीवी रो रही है, माँ रो रही है, बहनें रो रही है, ये भी जितने आंसू बहा रहा है। बोला क्या हुआ संजय? सर गुरुजी ने बुला लिया। बोला मेरे को कल रात को सपना में साईं बाबा आया था और मेरे को बोला तू मरने वाला नहीं है, बराबर ये गुरुजी की फोटो का हार उतार और तेरे गले में डालता हूँ। साईं बाबा ने बोला हार उसके गले में डाल देना, उसको कुछ होना नहीं, उसको भ्रम हो गया है। सच में मैं नहीं मरने वाला, बिल्कुल मरने वाला नहीं है। और सबको, उसके बीवी बच्चों को सबको गाली दे, भागो इधर से, कुछ नहीं होने वाला इसको, काहेगा नाटक है सब, तुम इसको मारने वाले हो। सब उठ के चले गए। वो आज भी बंदा कांदिवली में 15 साल से जिंदा है। साइकोलॉजिक इफेक्ट यह आदमी की लाइफ की सबसे बड़ी तकलीफ है। हम लोग क्या करते हैं कि मरने से पहले ही रोना चालू कर देते हैं। अरे मरने तो दो, उसका इलाज तो कराओ। क्यों ऐसा करते हो तुम लोग? कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, लास्ट मोमेंट तक ट्राई करो। तकदीर और तजवीज, ये दोनों में अंतर एक ही है। तकदीर ऊपर वाले ने लिखी है, तजवीज तुम्हारे हाथ में है। अपना कर्म खुद करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। कर्म करो, आगे बढ़ो, परमेश्वर अपने आप रास्ते देगा।
अभी आप बोल रहे हो 5 बजे से, तो 5 बजे से अगर मैं दिल्ली नहीं पहुंचूं, आज मेरे काम है यहाँ पे कोई सार्वजनिक भी काम है, किन से मिलना है, क्या है, ये नहीं करूँ तो कौन करेगा मुझे बताओ। मेरे काम तो मुझे ही करना पड़ेगा। पड़ोसी को मारने से स्वर्ग मिल सकता है क्या? नहीं, आपको खुद को मरने से स्वर्ग मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा। इसलिए खुद के काम खुद करो, अपना हाथ जगन्नाथ, खुद के काम खुद करो और लोगों से करवाओ। यही मेरा धैर्य है। दुनिया का सबसे बड़ा सुख है निरोगी काया, यानी आप स्वस्थ और फिट तो सारी खुशियां आपके कदमों में। लेकिन आज के दौर में फिटनेस मंत्र अब केवल यही तक सीमित नहीं रह गया है, अब बात बॉडी बिल्डिंग तक पहुंच गई है। और इसे ही ध्यान में रखते हुए एन-मार्ट मिस्टर इंडिया जैसे बॉडी बिल्डिंग कार्यक्रम का आयोजन करता है, ताकि आप अपनी सेहत बनाकर एक सुखमय जीवन बिता सकें। अतः एन-मार्ट भी आपकी सफलता को ध्यान में रखते हुए सेहत से संबंधित कार्यक्रमों का आयोजन आगे भी करता रहेगा। अंग्रेजी में कहा भी गया है कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य ही पूंजी है। तो अपनी पूंजी को सहेज कर रखिए और अपना ख्याल रखिए। तो मित्रों, आज हमने देखा गोपाल जी के छुपे हुए कैरेक्टर का और रंग। गोपाल जी को नशा काम का है ये तो हम सबको मालूम था, पर गोपाल जी ने एक नशा और बताया आज हमें, वो है सेहत बनाने का नशा। तो आप भी इस मंत्र को लीजिए, काम के साथ साथ अपनी सेहत भी बनाइए।